A very good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, The Girl Who Hated Books, by Manjusha Pavagi. Now, before starting the chapter, first we will read the warm up exercise here. Say in chorus, आपको सभी को कोरस में ये गाना है. Book are great, books are fun. Book let you do what you have never done. बुक्स अच्छी होती हैं, बहुत फ़न वाली होती हैं, हमें बुक्स पढ़ के बहुत आनंद आता है. बुक्स हमें वो चीज़ें करने को देती हैं जो चीज़ें हमने कभी नहीं की होती हैं. रीड अ गुड मिस्ट्री, सॉल्व अ क्राइम, रीड अबाउट हिस्ट्री, गो बैक इन टाइम. अगर हम एक अच्छी मिस्ट्री बुक पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जो उसमें क्राइम हो रहा है वो हम खुद ही सॉल्व कर रहे हैं. जब हम हिस्ट्री के बारे में कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ इन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो हम समय के पीछे चले जाते हैं, पीछे समय में, बीते हुए समय में हम चले जाते हैं. रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग वेयर इट कैन बी, रीड अबाउट अ जाइंट फ्रॉग अंडर द सी, रीड अ फनी बुक, टीयर्स गो अवे, रीड अ ब्राइट सनी बुक ऑन अ रेनी डे. आप एक लॉस्ट डॉग के बारे में पढ़ सकते हो कि वो कहाँ चला गया. जाइंट फ्रॉग जो कि सी के अंडर रहता है, नीचे रहता है. कोई फ़नी बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपका जो सारा रोना है, आपकी जो उदासी है वो सब चली जाती है. और आप एक ब्राइट सनी बुक पढ़ सकते हो ऑन रेनी डे. इफ़ यू डोंट लाइक द रेन, आप उसको स्किप करने के लिए आप कोई भी अच्छी सनी डे की स्टोरी पढ़ सकते हैं एंड आपको उससे फील होगा कि यू आर एन्जॉइंग अ ब्राइट सनी डे. बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन, लेट्स रीड बुक एवरीवन. बुक्स ग्रेट होती हैं, दे आर वेरी फनी, सो आप सभी बुक्स पढ़ो. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. Once there was a girl named Meena. If you looked up her name in a book, you would find that it means fish in ancient Sanskrit. But Meena did not know that because she never looked up anything anywhere. ये कहानी मीना की है. एक समय की बात थी, एक लड़की थी मीना, और अगर आप किसी बुक में उसके नेम का मीनिंग फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि मीना का मतलब होता है फ़िश इन एंशियंट संस्कृत. मगर मीना को इस बारे में नहीं पता था क्योंकि उसने कभी बुक पढ़ा ही नहीं था, उसने कभी ये चीज़ सर्च ही नहीं की थी. शी हेटेड टू रीड एंड शी हेटेड बुक्स. उसको ना पढ़ना पसंद था और ना उसको किताबें पसंद थी. दे आर ऑलवेज इन द वे, शी सेड. एंड दिस वॉज ट्रू बिकॉज इन हर हाउस बुक्स वर एवरीवेयर. Not just on bookshelves and bedside tables where books usually are, but in all sorts of places where books usually aren't. क्योंकि उसका मानना था कि उसके घर में हर जगह किताबें बिखरी पड़ी होती थी. और ये बिल्कुल ठीक भी था कि किताबें उसके घर में हर जगह होती थी. नॉर्मली हमारे घर में जो किताबें होती हैं वो बुक शेल्फ्स में होती हैं, या फिर हमारा जो बेड होता है, बेड के साइड में टेबल होता है, वहाँ पर होती हैं. मगर उसके घर में बिल्कुल अलग था. उसके घर में हर जगह किताबें ही किताबें थीं. There were books in the drawers and decks, in cupboards and chests. There were books on the sofa and book on the stairs, books stuffed in the fireplace and stuck on the chairs. Okay, जैसे देखिए, दिस इज़ द हाउस ऑफ मीना. ये मीना का हाउस है, घर है. यहाँ पे देखिए ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे बुक नहीं है. बुक शेल्फ्स में भी बुक है, नीचे भी बुक रखे हुए हैं, जो बेड साइड जो टेबल है यहाँ पे भी बुक रखे हुए हैं, सोफ़े पे भी बुक है, सेंटर टेबल पे भी बुक है, ड्रॉर के ऊपर भी बुक है, ड्रॉर के अंदर भी बुक है. तो मीना के घर में ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ पे बुक्स नहीं थे. चेस्ट मतलब होता है तिजोरी. जो तिजोरी थे वहाँ पे भी बुक्स ही थे. फायर प्लेस में भी उन्होंने क्या किया था, बुक्स को रखा हुआ था. जो चेयर है वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चेयर में भी जो बुक्स हैं उनको रखा हुआ था, एक के ऊपर एक करके. स्टैक्ड मतलब होता है एक के ऊपर एक, अरेंज करके चेयर के ऊपर उन्होंने भी बुक्स ही रखे हुए थे.
was still her parents were always bringing home more books. They kept buying books and borrowing books and ordering books from the catalogs. They read at breakfast and lunch and dinner. और उसके जो पेरेंट्स थे वो हमेशा घर पे किताबें और बहुत ज़्यादा किताबें लाया करते थे. वो कैटलॉग से देख के बुक बोरो किया करते थे, मतलब दूसरों से बुक लेना फिर उन्हें वापस कर देना होता है. जब आप किसी से कुछ बोरो करते हो आपको वो वापस कर देना होता है. ये बुक्स दूसरों की होती है इसलिए आपको दे देना पड़ता है. खुद भी किताबें खरीदते थे और कैटलॉग से भी देख के ऑर्डर किया करते थे. दे रीड एट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी रीड किया करते थे, लंच के टाइम पे भी रीड किया करते थे और डिनर के टाइम पे भी बुक्स रीड किया करते थे. बट व्हेन दे आस्क्ड मीना इफ़ शी वांटेड टू रीड शी वुड स्टैम्प हर फीट एंड शाउट आई हेट बुक्स. मगर जब भी उसके पेरेंट्स मीना से पूछते थे क्या तुम किताबें पढ़ना चाहती हो, तो वो अपना पैर स्टैम्प करके, स्टैम्प मतलब झटक के ज़ोर से आवाज़ करती थी और चिल्लाती थी कि मुझे किताबें बिल्कुल नहीं पसंद है. एंड व्हेन दे ट्राई टू रीड आउट लाउड टू हर शी वुड पुट हर हैंड्स ओवर हर ईयर्स एंड शाउट इवन लाउडर आई हेट बुक्स. और जब भी उसके पेरेंट्स ज़ोर से रीड करते थे ताकि मीना को भी सुनाई दे, तब वो क्या करती थी, अपने दोनों हाथों को कान पे रख लेती थी और तब ज़ोर से चिल्लाती थी कि मुझे किताबें बिल्कुल नहीं पसंद. There was probably only one person in the world who hated books more than Meena. और मीना के अलावा एक और इंसान था और एक पर्सन था जिसे बिल्कुल भी किताबें इस दुनिया में नहीं पसंद. एंड दैट वॉज हर कैट, और वो उसकी बिल्ली थी. आप देख सकते हैं पिक्चर में देयर इज़ अ कैट ऑन द टॉप ऑफ द बुक्स, मैक्स. और उसके कैट का नाम क्या था, मैक्स. अ लॉन्ग टाइम अगो व्हेन ही वॉज जस्ट अ किटन, बहुत समय पहले की बात है जब वो एक छोटा सा किटन था, मतलब बिल्ली का बच्चा. एंड एटलास हैड फॉलन ऑन हिज टेल, एक एटलास उसके टेल के ऊपर गिर गई थी. एटलास क्या होता है, बुक ऑफ मैप. वो उसके पूंछ पे गिर गई थी. इट हैड बेंट द टिप एंड फ्रॉम देन ऑन ही ट्राइड टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ द बुक्स रेदर देन बिलो देम. और उसकी जो पूंछ थी ना, पूंछ की जो टिप थी, मतलब ऊपर का हिस्सा, वो थोड़ा बेंड हो गया था जब एटलास गिरा था उसके ऊपर. और तब से ही वो कोशिश करता है कि वो किताबों के ऊपर रहे और किताबें उसके ऊपर ना रहे, मतलब वो दोबारा किताबों के नीचे ना आ जाए, उसको चोट ना लग जाए. One morning after Meena moved all the books out of the sink to brush her teeth, she went to the kitchen to get breakfast for herself and Max. First she climbed onto a stack of encyclopedias so she could reach the serials. एक दिन सुबह उठ के मीना ने सिंक में से सारे किताबें निकाले. देखो, वो सिंक में भी किताबें रखते थे, मतलब उनके घर में इतनी किताबें थी कि कोई भी जगह नहीं था जो कि खाली रहता था. हर जगह देवर बुक्स, वहाँ पे बुक्स ही बुक्स चारों तरफ थे. ताकि वो ब्रश कर पाए उसने सिंक से सारी किताबें निकाले और उसके बाद वो किचन गई ताकि वो अपने लिए और मैक्स के लिए ब्रेकफास्ट ला पाए. किचन में जाके सबसे पहले वो स्टैक ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज़, जो इंसाइक्लोपीडियाज़ रखे हुए थे वहाँ पे. इंसाइक्लोपीडियाज़ क्या होते हैं, बुक्स विच गिव इन्फॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट्स. इंसाइक्लोपीडिया अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बुक्स होती हैं, ठीक है. जैसे फर्नीचर्स के ऊपर, बुक्स के डिफरेंट बुक्स के ऊपर भी होता है, आर्ट्स के ऊपर भी होता है, क्राफ्ट्स के ऊपर भी होता है, टेक्सटाइल, बहुत तरह की टॉपिक्स के ऊपर इंसाइक्लोपीडियाज़ बने होते हैं. डायनासोर्स के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर इंसाइक्लोपीडियाज़ होते हैं. अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत मोटे मोटे होते हैं और उनके ऊपर वो चढ़ के उसने सीरियल लेने गई थी. जब उसने सीरियल्स वहाँ से उतार लिए, देन शी ओपन द फ्रिज एंड मूव पाइल ऑफ मैगजीन्स टू गेट द मिल्क. देखिए उनके फ्रिज में भी क्या थे, मैगजीन्स थे. और फिर उसने फ्रिज खोला और वहाँ से मैगजीन्स हटाई ताकि वो दूध ले सके. शी पोर्ड सम फॉर हर सेल्फ एंड फॉर मैक्स, और उसके बाद उसने दूध निकाला अपने लिए और मैक्स के लिए. मैक्स शी कॉल्ड, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी. उसके बाद उसने मैक्स को बुलाया और कहा कि ब्रेकफास्ट रेडी है. बट मैक्स डिडंट कम, मगर मैक्स नहीं आया. शी ट्राइड अगेन, उसने दोबारा बुलाया. मैक्स, शी कॉल्ड, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी. उसने मैक्स को बुलाया और कहा कि ब्रेकफास्ट रेडी है. ही स्टिल डिडंट कम, मगर मैक्स नहीं आया. वेयर कुड ही बी, वो कहाँ गया होगा. शी वॉन्डर्ड, वो सोचने लगी. शी लुक्ड इन द बाथटब एंड बिहाइंड द ड्रायर. उसने ड्रायर और बाथटब में देखा. शी लुक्ड अंडर द स्टेयर्स, उसने सीढ़ियों के नीचे देखा. एंड द टॉप ऑफ द क्लॉक, और
क्लॉक के ऊपर भी देखा। शी फाउंड मोर बुक्स बट शी डिडंट फाइंड मैक्स। उसने बहुत सारी किताबें देखी मगर उसे मैक्स नहीं मिला। सडनली शी हर्ड अ लाउड म्याऊ। शी रैन इन टू द डाइनिंग रूम एंड देयर ही वॉज। और वो जल्दी से डाइनिंग रूम की तरफ भागी और उसने वहाँ पे देखा कि स्टक ऑन टॉप ऑफ द टॉलेस्ट स्टैक ऑफ बुक इन द हाउस, उसके घर में जो सबसे बड़ा स्टैक था ऑफ बुक्स, मतलब जहाँ पे एक के ऊपर एक किताबें लगी हुई थी और सबसे ऊंचा स्टैक था वो उसके घर में, उसके ऊपर कौन था? मैक्स था। It was made up of all the books her parents kept buying her and she kept refusing to read. और ये जो स्टैक ऑफ बुक्स था ये किसके थे? ये मीना के थे। ये वो किताबें थी जो उसके पेरेंट्स उसके लिए ख़रीदते थे मगर उसने ये कभी भी नहीं पढ़ा, वो हमेशा ये पढ़ने के लिए मना कर दिया करती थी। At the bottom were big, shiny pictures from when she was a baby. In the middle were alphabet books and nursery rhymes. और यहाँ पे जो सबसे नीचे किताबें थी ये बहुत ही शाइनी पिक्चर्स वाली बुक थी, जैसे छोटे बच्चों को नहीं देखते जिसमें अच्छे अच्छे एनिमल्स के फ़ोटोज़, बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्लांट्स के फ़ोटोज़, फ्लावर्स, फ्रूट्स के फ़ोटोज़ होते थे। और ऐसी किताबें थी जब वो बेबी थी तब उसके लिए लाए थे उसके पेरेंट्स। मिडल में अल्फ़ाबेट बुक्स थी ABCD वाली और उसके ऊपर राइम बुक्स थी। एट द टॉप राइट बाय द सीलिंग वर फेरी टेल्स एंड एडवेंचर स्टोरीज़। और सबसे ऊपर क्या थी? सीलिंग की तरफ, सीलिंग मतलब घर का जो ऊपर का छत होता है ना उसको सीलिंग बोलते हैं, वहाँ पे फेयरी टेल्स और एडवेंचर स्टोरीज़ की किताबें थी। दे वर ऑल कवर्ड इन डस्ट। और उन सब में धूल जम गई थी क्योंकि मीना ने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो वहीं पे रखे रहते हैं। डोंट वरी मैक्स, मीना कॉल्ड अप टू हिम। मीना ने कहा, मैक्स तुम चिंता मत करो, आई विल रेस्क्यू यू, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँगी। शी स्टार्टेड टू क्लाइम द पाइल ऑफ बुक्स। और उसके बाद वो उन बुक्स के पाइल पे, पाइल मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो बहुत सारी किताबें थीं उनके ऊपर वो चढ़ने लगी। At first it was easy because the picture book had hard covers and she felt as if she were climbing stairs. पहले तो बहुत ही ईजी था क्योंकि नीचे जो पिक्चर बुक्स थे उनके जो कवर्स थे, गत्ते थे, वो काफ़ी हार्ड थे। इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो सीढ़ियाँ चढ़ रही हो। बट व्हेन शी रीच द पेपर बैग्स हर फुट स्लीप्ड ऑन अ बुक ऑफ पोएट्री। मगर वो जब और ऊपर चढ़ने लगी तो वहाँ पे जो पेपर बैग्स थे उसमें उसके पैर स्लिप करने लगे ऑन अ बुक ऑफ पोएट्री। जो पोएट्री की बुक्स थी, जो नर्सरी राइम्स की बुक थी, उसमें उसका पैर जो है वो स्लिप होने लगा। शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड स्टार्टेड टू स्लाइड। वो अपना बैलेंस खोने लगी और नीचे की तरफ स्लाइड करने लगी। क्रैश द बुक्स वेंट फ्लाइंग। और जो किताबें थी वो सब गिर गईं, सब इधर उधर बिखरने लगी। They fell every which way, the binding cracking open for the very first time and the pages flipping apart. जो बाइंडिंग्स थी वो खुलने लगी, जो पेजेस थे वो खुद ही फ्लिप होने लगे, मतलब ऐसे ऐसे करके पलटने लगे। As they were strangest things began to happen. और स्ट्रेंज चीज़ें होने लगी। आज हम यहीं तक रीड करेंगे। थैंक यू।